नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में जो खबरें प्रमुखता से छपी हुई है उस पर ध्यान देंगे कि जो खबर प्रमुखता से छपी हुई है आज के भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में। सबसे बड़ी चीज तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में बहुत ही बड़ी सूचना आप लोगों के सामने है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। शिक्षा भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून लागू होगा। तो जैसा कि सब लोगों को पता था भाई 75% रिजर्वेशन रहेगा, यह कोई किसी को पता था। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें हैं, पूरी पूरी खबर देखेंगे। बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चल आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण मामले से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिए गए थे। ठीक है, इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग के आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। किसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है तो देख लीजिए। नए आरक्षण के नियमावली के तहत ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25% सीटें आरक्षित रहेगी। पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट है उनको 18% सीटें आरक्षित रहेगी। एससी को 20%, एसटी को 2%। ठीक है, 2%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको उनके रिजर्वेशन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहली बात, ठीक है, मतलब इस आरक्षण वाले नियम से किसी प्रकार का एहसान नहीं किया गया है ईडब्ल्यूएस की भर्तियों को। इस आरक्षण वाले नियम से पहली बात तो यह आप स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आर्थिक रूप से यहाँ पर कुल मिलाकर और अदर स्टेट वाले जो अन्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी है, उन लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि उनको और जनरल में फाइट करना पड़ेगा और 75% रिजर्वेशन यहाँ पर हो गया है। 87,000 रिक्तियों में सबसे पहले रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। देखिए, पीजीटी में सबसे ज्यादा पद आएगा। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालयों में बदला गया है। इन सब में शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां पहली से 5वीं में आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर देखिए 15 से 18,000 करीब आपको पद देखने को मिलेंगे 1 to 5 में। ठीक है, आवेदन 10 से 13 फरवरी के बीच में होगा। इसी सप्ताह मिलेगी रिक्तियां और इसी सप्ताह आपकी रिक्तियां मिलेगी। 23 फरवरी तक आपको आवेदन हो रहा है। 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा आपकी होगी। होली से पहले आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और 30 अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट तक पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी आप लोगों की। 87,000 पदों पर यह बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और आरक्षण के नियमों का इसमें पालन होगा। 75% रिजर्वेशन इसमें रहेगा। कुल मिलाकर जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी है, जो जनरल की कैटेगरी है या फिर अदर स्टेट वाले कैटेगरी है, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी है, उनके लिए कंपटीशन रहेगा, भले ही कितनी वैकेंसी हो। ठीक है, उनको अच्छा हाई नंबर लाना पड़ेगा। अगला जो हम लोग देखेंगे, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों की शहरों में होगी तैनाती। जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक होंगे उनको शहरों में तैनाती मिलेगी। ऐसी बातें यहाँ पर इस समाचार पत्र में है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 29 तक मांगी है विषयवार रिक्त पदों की सूची। नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। इसको लेकर उन नियोजन के पदों को अस्थायी रूप से तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 25,390 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर इसी जगह पर योगदान दिया है। ठीक है, अगली खबर देखेंगे। अगली खबर जो है आपका 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। ये आपका खबर है पटना से नियोजित शिक्षकों के बारे में है। सबसे अधिक 11,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के पद अस्थायी रूप में तब्दील किए जाएंगे। तो 11,000 जो नियोजित शिक्षक थे वो प्राथमिक में सेवा दे रहे थे और उनको अस्थायी रूप से तब्दील किया जाएगा। तो 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। तो देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती हो रही है। इसको लेकर नियोजन के पदों को अस्थायी पद में तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 25,390 नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर नए जगहों पर योगदान दिए हैं। रिपोर्ट बताती है कि कुल 35,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बीपीएससी में सफल हुए हैं, पर योगदान 25,390 ने दिया है। बीपीएससी से उत्तीर्ण होकर नए स्कूल में योगदान देने वाले नियोजित शिक्षकों में सबसे अधिक 11,039 प्राथमिक में है, जो कक्षा 1 से 5 में है। वहीं मध्य विद्यालय में भी 6 से 8 के 5,5941 है। कुल मिलाकर जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो अलग अलग कैटेगरी में है। 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है और 9, 10, 11, 12 में भी है कुल मिलाकर। ठीक है, तो यह भी आपका एक प्रमुख खबर प्रमुखता से छपी हुई है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो कुल मिलाकर यह 2 खबर आपका प्राथमिक शिक्षा भर्ती बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित टीआरई 3.0 से संबंधित थी।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और एक बड़ी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बिहार टीचर भर्ती जूनियर के लिए, बिहार टीचर भर्ती जूनियर की तैयारी जो भी लोग अभ्यर्थी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की पूरी तैयारी इसी चैनल पर हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे हो रही है। बिहार जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहूंगा, बिहार टीचर भर्ती जूनियर एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज को देखिए, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और बीपीएससी पीजीटी का भी कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे हो रहा है। बीपीएससी पीजीटी का भी कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे हो रहा है, तो आप लोग उसे भी आप देखें। देखिए, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे हो रहा है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे हो रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। अगर आप बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री वाले हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए, परीक्षा होने तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक, अगर किसी प्रकार की कोई सूचना चाहते हैं तो या फिर मटेरियल चाहेंगे तो वो आपको मिलता रहेगा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।